हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये क्लास जो है एचटीईटी कंप्यूटर और बीपीएससी कंप्यूटर के लिए क्विज की क्लासेस है। आज के सेशन में जो है टोटल 50 क्वेश्चन क्विज के फॉर्म में हम लोग कंडक्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन आईओटी विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड फॉर लाइट वेट मैसेजिंग। आईओटी में जो है कौन सा प्रोटोकॉल का जो है यूज सामान्यतः लाइट वेट मैसेजिंग के लिए होता है, तो यह हो जाएगा MQTT। विच सर्च एल्गोरिदम यूजेज ह्यूरिस्टिक फंक्शन। कौन सा सर्च एल्गोरिदम जो है ह्यूरिस्टिक फंक्शन का उपयोग करता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ई कॉमर्स। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ई कॉमर्स का टाइप नहीं है, तो यह हो जाएगा P2R। द फाइल एक्सटेंशन .mp4 इज यूज्ड फॉर। .mp4 फाइल एक्सटेंशन किस प्रकार की फाइल के लिए प्रयोग होती है, तो यह हो जाएगा वीडियो। बुलियन एक्सप्रेशन a प्लस a बार बी सिंप्लीफाइज टू, तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी ए। विच मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल एंड कैन बी इलेक्ट्रिकली इरेज्ड एंड रीप्रोग्राम्ड। कौन सी मेमोरी जो है नॉन वोलेटाइल होती है और जिसे इलेक्ट्रिकली मिटाया और दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है, तो फ्लश मेमोरी हो जाएगा। विच ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री गिव्स नोड्स इन असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल नोड्स को आरोही क्रम में देता है, तो यह हो जाएगा इन ऑर्डर। विच मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स अलाउज प्रोसेस टू एग्जीक्यूट इवन इफ दे आर नॉट इन मेन मेमोरी। कौन सी मेमोरी मैनेजमेंट तकनीक प्रक्रियाओं को मुख्य मेमोरी में पूरी तरह न होने पर भी निष्पादित होने देती है, तो यह हो जाएगा वर्चुअल मेमोरी। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा टू रिड्यूस रिडंडेंसी इज कॉल्ड। डेटा को इस प्रकार व्यवस्थित करने की प्रक्रिया जिससे दोहराव कम हो क्या कहलाती है, तो नॉर्मलाइजेशन कहलाती है। द आउटपुट ऑफ एक्सॉर गेट इज हाई व्हेन। एक्सॉर गेट का आउटपुट हाई कब होता है, जब उसके इनपुट्स जो हैं डिफरेंट हों। विच रजिस्टर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। कौन सा रजिस्टर अगले निष्पादित होने वाले निर्देश का पता रखता है, तो यह हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर। द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट इज। क्विक सॉर्ट की सर्वश्रेष्ठ बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो O(n log n) है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड स्टेट ऑफ ए प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सी जो है प्रोसेस की वैलिड स्टेट नहीं है, तो यह हो जाएगा इंडेट। विच SQL कमांड इज यूज टू रिमूव ए टेबल परमानेंटली। कौन सा SQL कमांड जो है किसी टेबल को अस्थायी रूप से हटाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो यह हो जाएगा ड्रॉप टेबल। विच प्रोटोकॉल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग। कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग जो है लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए किया जाता है, तो यह हो जाएगा IP। वेरिफिकेशन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मीन्स। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टर्म में जो है वेरिफिकेशन का मतलब क्या होगा, तो चेकिंग प्रोडक्ट इज बिल्ट करेक्टली। विच कॉन्सेप्ट अलाउज द सेम ऑपरेशन टू बिहेव डिफरेंटली ऑन डिफरेंट क्लासेस। कौन सी अवधारणा जो है एक ही ऑपरेशन को विभिन्न क्लासों में अलग अलग व्यवहार करने देती है, तो पॉलीमॉर्फिज्म। विच HTML टैग इज यूज टू क्रिएट ए हाइपरलिंक। HTML में हाइपरलिंक बनाने के लिए कौन सा टैग उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेज ऑफ कंपाइलर डिजाइन। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कंपाइलर डिजाइन का फेज नहीं है, तो लिंकिंग। इन IoT आर्किटेक्चर सेंसर्स आर पार्ट ऑफ विच लेयर। IoT आर्किटेक्चर में जो है सेंसर किस लेयर का हिस्सा है, तो परसेप्शन लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लर्निंग एल्गोरिदम, तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी क्यू लर्निंग। पेमेंट गेटवे इज यूज्ड फॉर। पेमेंट गेटवे का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉसलेस इमेज फॉर्मेट। निम्नलिखित में से कौन सा जो है लॉसलेस इमेज फॉर्मेट है, तो PNG। पाइपलाइनिंग में जो है हैजार्ड का क्या अर्थ है,
तो डिले ड्यू टू डिपेंडेंसी। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिकर्सन। रिकर्सन को लागू करने के लिए कौन से डेटा स्ट्रक्चर का उपयोग होता है? तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का। थ्रैशिंग अकर्स व्हेन पेज फॉल्ट रेट इज वेरी हाई। द कमांड टू डिस्प्ले ऑल रोज ऑफ ए टेबल इन एसक्यूएल इज। एसक्यूएल में किसी टेबल की सभी पंक्तियों प्रदर्शित करने का कमांड क्या है? तो सेलेक्ट फ्रॉम टेबल। ए हाफ एडर सर्किट कैन नॉट हैंडल कैरी फ्रॉम प्रीवियस एडिशन। विच सर्किट इज यूज टू ओवरकम दिस लिमिटेशन। हाफ एडर पिछले जोड़ से आने वाले कैरी को नहीं संभाल सकता है। इस सीमा को दूर करने के लिए कौन सा सर्किट उपयोग किया जाता है? तो फुल एडर हो जाएगा। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना है। कैश मेमोरी इज जनरली प्लेस बिटवीन। कैश मेमोरी जो है समानतः किन दो के बीच स्थित होती है? तो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्चिंग एन एलिमेंट इन ए बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री बीएसटी। बैलेंस्ड बीएसटी में किसी तत्व को खोजने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? तो ओ लॉग एन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिदम इज नॉट ए डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिदम। निम्नलिखित में से कौन सी एल्गोरिदम जो है डिवाइड और कनकर एल्गोरिदम नहीं है? तो यह हो जाएगा डिजास्ट्रा एल्गोरिदम। द बैंकर्स एल्गोरिदम इज यूज्ड फॉर। बैंकर्स एल्गोरिदम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो डेडलॉक के अवॉइडेंस के लिए जो है बैंकर्स एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। इन विच नॉर्मल फॉर्म मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आर रिमूव्ड। किस नॉर्मल फॉर्म में जो है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को हटाया जाता है? तो यह हो जाएगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। विच डिवाइस ऑपरेट्स एट द डेटा लिंक लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल की डेटा लिंक लेयर पर कौन सा डिवाइस ऑपरेट होती है? तो स्विच हो जाएगा। विच एसडीएलसी मॉडल इज मोस्ट सुइटेबल व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर वेल अंडरस्टूड। जब आवश्यकताएं स्पष्ट होती है तब कौन सा एसडीएलसी मॉडल सबसे उपयुक्त होता है? तो वाटरफॉल मॉडल। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेटा हाइडिंग इज अचीव्ड बाय। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा हाइडिंग किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो इनकैप्सुलेशन के द्वारा। CSS स्टैंड फॉर। CSS का फुल फॉर्म क्या होगा? तो कैस्केडिंग स्टाइल शीट होगा। MQTT प्रोटोकॉल इन IoT इज बेस्ड ऑन विच आर्किटेक्चर। IoT में MQTT प्रोटोकॉल किस आर्किटेक्चर पर आधारित होती है? तो पब्लिशर सब्सक्राइबर। वीडियो पसंद है तो लाइक भी करना है। इन AI विच सर्च स्ट्रेटजी यूजेज ए क्यू फीफो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी सर्च रणनीति जो है क्यू फीफो का उपयोग करती है? तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ई कॉमर्स। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है? तो M2M हो जाएगा। विच कंप्रेशन टेक्निक्स रिमूव्स रिडंडेंट डेटा परमानेंटली। कौन सी कंप्रेशन तकनीक जो है डेटा को अस्थायी रूप से हटा देती है? तो लॉसी कंप्रेशन। हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड फॉर ए 4-बिट बाइनरी काउंटर। 4-बिट बाइनरी काउंटर के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है? तो 4 फ्लिप फ्लॉप की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिड्यूस मेमोरी एक्सेस टाइम। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मेमोरी एक्सेस टाइम को कम करने के लिए उपयोग होता है? तो कैश मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। निम्नलिखित में से कौन सा जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर नहीं है? तो ग्राफ हो जाएगा। बाकी स्टैक क्यू लिंक लिस्ट सब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। निम्नलिखित में से कौन सा जो है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है? तो FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। ए रिलेशन इज इन BCNF इज ऑलवेज इन। BCNF में कोई रिलेशन हमेशा किस नॉर्मल फॉर्म में होता है? तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। ए रिलेशन इज इन BCNF इज ऑलवेज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। Which gate is called universal gate because any boolean function can be implemented using it। कौन सा गेट जो है यूनिवर्सल गेट कहलाता है क्योंकि उसका उपयोग करके कोई भी बूलियन फंक्शन बनाया जा सकता है? तो यह हो जाएगा नैंड गेट।
वीडियो पसंद है तो लाइक भी करना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशंस आप सभी लोगों को मिलता रहे। विच एड्रेसिंग मोड यूजेज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड इन द इंस्ट्रक्शन? कौन सा एड्रेसिंग मोड जो है ऑपरेंड के वास्तविक मान का उपयोग करता है? तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। विच सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज स्टेबल? कौन सा सॉर्टिंग एल्गोरिदम जो है स्टेबल है? तब मर्ज सॉर्ट हो जाएगा। मर्ज सॉर्ट जो है एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो कि स्टेबल है। इन पेजिंग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, पेजिंग में जो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? तो डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, पेजिंग में जो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इन ए ट्रांजैक्शन विच प्रॉपर्टी इंश्योर्स ऑल ऑपरेशंस आर कंप्लीटेड और नन? एक ट्रांजैक्शन में कौन सी प्रॉपर्टी सुनिश्चित करती है कि सभी ऑपरेशन पूरे हो या कोई भी नहीं? तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर दोस्तों। फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। क्लासेस रेगुलर चलती है डेली शाम में 6 बजे। तो जो लोग नए हैं चैनल से जुड़ जाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो का। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें सभी लोग दोस्तों।